आपने लिखा था आर्टिकल 80 और मैंने कहा था उपाधियों का अंत कर दिया गया। जिन्हें समझ में नहीं आया तो एक बार वो बता देते हैं उपाधियों का मतलब क्या है। जो पहले अंग्रेजों के द्वारा खान बहादुर, राय बहादुर, जंग बहादुर, ठीक है, लॉर्ड, ठीक है, ये सब उपाधियां दी जाती थी, तो उस कंडीशन में ये सब उपाधियां नहीं रही। दूसरा, दो उपाधियों को छोड़ दिया गया। कौन सा? एक तो आपका शैक्षणिक, दूसरा आपका वीरता से संबंधित जो अवार्ड्स हैं और जो उपाधियां उन्हें छोड़ दिया गया। बाकी आप किसी और देश से भी अगर कोई उपाधि अर्जित करते हैं तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले किससे, तो केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी, लेकिन आप उसे अपने नाम के साथ यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप भले ही ज्योतिरादित्य राव सिंधिया को महाराजा कहो, ठीक है, लेकिन ज्योतिरादित्य राव सिंधिया अपने नाम के साथ महाराजा नहीं लिख सकते हैं। ठीक। फिर इसी में कौन कौन से अवार्ड, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अवार्ड गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर विच आर्टिकल, भारत सरकार के द्वारा जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं। तो भारत सरकार जो भी अवार्ड देती है वो किसके तहत देती है, तो आर्टिकल 18 के तहत देती है। तो आप ये लिख लेंगे, ऑल अवार्ड्स गिवन बाय, ऑल अवार्ड्स आर गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर द आर्टिकल 18। भारत सरकार के द्वारा जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिविलियन अवार्ड्स यानी नागरिक सम्मान जिसे कहते हो आप, ठीक है। उसके बाद से आपके गैलेंट्री अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, खेल कूद में राजीव गांधी जो खेल रत्न देखते हो आप, चाहे आपके साहित्य अकेडमी, अवार्ड, साहित्य पुरस्कार, ठीक, या जो भी अवार्ड्स आपके दिए जाते हैं वो सब किसके तहत मिलते हैं, आर्टिकल 18 के तहत मिलते हैं। चाहे नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स हो, जो भी अवार्ड जानते हो, ठीक है। सिविलियन अवार्ड्स के बारे में यहीं पे हम नोट लिख लेंगे आप, ठीक है। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कौन सा आपका, भारत रत्न, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपका। सेकंड हाईएस्ट कौन सा आपका, तो सेकंड पे आता आपका पद्म विभूषण, उसके बाद आता आपका पद्म भूषण, और उसके बाद आता आपका पद्मश्री, ठीक है। इन अवार्ड्स की शुरुआत, जो आपके सिविलियन अवार्ड्स हैं, दीज आर स्टार्टेड फ्रॉम 1954, यानी पहली बार सिविलियन अवार्ड्स कब दिए गए थे, तो 1954 में दिए गए थे। तो इनकी शुरुआत कब हुई है, तो इनकी शुरुआत 1954 में है, ठीक है। फर्स्ट भारत रत्न अवॉर्डी, तीन लोगों को मिला था। किसे किसे, पहले आपके एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे लिख लेंगे आप। इसके बाद दूसरे आपके सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तीसरे लिख लेंगे आप सीवी रमन। तो ये आपके तीन लोग हैं जिन्हें सबसे पहले क्या मिला था, आपका भारत रत्न मिला था। फर्स्ट भारत रत्न आफ्टर पोस्थमस, या फर्स्ट भारत रत्न अवॉर्डी पोस्थमस
यानी मरणोपरांत सबसे पहले किसी को भारत रत्न मिला हो। मरणोपरांत किसी को भारत रत्न मिला हो, ठीक है। तो मरणोपरांत सबसे पहले मिला है किसे, तो 1966 में आपके लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। फर्स्ट लेडी भारत रत्न अवॉर्डी, भारत रत्न अवॉर्डी पहली महिला कौन है आपकी, तो पहली महिला लिखेंगे आप श्रीमती इंदिरा गांधी। पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला हो वो कौन है आपकी, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। किसका नाम लिखेंगे आप, श्रीमती इंदिरा गांधी। इन 1971, 1971 में 1971। उसके बाद लिखेंगे आप ओनली टू फॉरेनर्स गॉट भारत रत्न। एक 1987 में आपके हैं कौन, तो अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां। और 90s में है आपके कौन, तो नेल्सन मंडेला, ये आपके साउथ अफ्रीका से, और अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तान से। अब्दुल गफ्फार खां ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, या सीमांत गांधी या सरहदी गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ही ऑल्सो एसोसिएटेड विद लाल कुर्ती मूवमेंट, ये लाल कुर्ती आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। यानी लाल, इनके जो फॉलोअर्स थे वो लाल कपड़ा पहन के क्या करते थे, तो अंग्रेजों का विरोध करते थे। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। और नेल्सन मंडेला के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, कि साउथ अफ्रीका के पहले आपके ऐसे राष्ट्रपति हैं। और दूसरा, रंग भेद नीति के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चलाया था। और 1990 में ही, 1990 में ही बी आर अंबेडकर गोट भारत रत्न। तो भीमराव अंबेडकर को भी 1990 में ही भारत रत्न मिला है। 1991 में जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा एकमात्र आपके क्या है, बिजनेसमैन है जिन्हें क्या मिला है, तो भारत रत्न मिला है। अगर बिजनेस के फील्ड में किसी को भारत रत्न दिया गया है तो वह है आपके जमशेदजी टाटा, जिन्हें 1991 में मिला था। इसके बाद टिल डेट, यानी अब तक 48 लोगों को, 48 मेंबर्स को भारत रत्न मिल चुका है। टिल डेट कितने लोग, तो 48 मेंबर्स गॉट भारत रत्न। लास्ट 3 अवॉर्डी कौन है आपके, तो लास्ट के 3 अवॉर्डी आपके प्रणब मुखर्जी। उसके बाद से आपके कौन, तो भूपेन हजारिका, और नानाजी देशमुख। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, ये लास्ट 3 हैं जिन्हें क्या मिला, आपका भारत रत्न दिया गया है। इससे पहले आपके मदन मोहन मालवीय और आपके कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो अब तक 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। यंगेस्ट पर्सन
यंगेस्ट पर्सन तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। सबसे युवा कौन है आपका? तो सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारत रत्न मिला हो। इसके बाद से ओनली इंडियन हु गॉट भारत रत्न एंड निशान पाकिस्तान। ये आपके कौन? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। तो ये नाम आप याद रखेंगे, जिन्हें ये भारत रत्न वगैरह आपका मिला है। ठीक, तो जनरली महिलाओं में पूछ लेता तो बच्चे इंदिरा गांधी का नाम नहीं लगाते, लेकिन याद रखना महिलाओं में सबसे पहले किसी को मिला है तो वो इंदिरा गांधी को मिला है। और उसके बाद से दो विदेशी हैं जिन्हें मिला है आपका, तो वो है आपके कौन? तो फ्रंटियर गांधी यानी अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला। मरणोपरांत किसे मिला है? तो लाल बहादुर शास्त्री। और जनरली सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था। तो तीन लोग हैं जिन्हें आपको भारत रत्न मिला है। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला है आपका भारत रत्न मदन मोहन मालवीय के साथ। ठीक है, मैंने आपका नाम लिया था 44 और 45वें नंबर पे। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न मिला है। ठीक, चले, अब तक 48 लोग ले चुके हैं ये भारत रत्न। अब भारत रत्न अवॉर्डी से और क्या क्वेश्चन आता है? तो क्वेश्चन बन सकता है आपकी, एक साल में कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो एक साल में, विद इन अ ईयर, नॉट मोर देन 3, यानी तीन लोगों से ज्यादा किसी को भारत रत्न नहीं मिल सकता। एक साल में कितने? तो केवल तीन लोगों को ही भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो आपका इसके बाद से भारत रत्न बॉडी को कितना कैश प्राइज मिलता है? तो देयर इज नो कैश प्राइज। ठीक है, कोई कैश प्राइज नहीं होती है। ठीक है, कोई भी कैश प्राइज नहीं है, देयर इज नो कैश प्राइज। यानी इन्हें इनाम स्वरूप कितना पैसा मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और एक और आपका अवार्ड बनाया गया है एकता के लिए। ठीक है, तो वो जो कि किसके लिए? एकता के लिए दिया जाता है, फॉर द यूनिटी। वो जिसका हाल ही में घोषणा किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे अवार्ड देने की घोषणा हुई है। ठीक है, दो अवार्ड्स लिख लेंगे। एक है आपका यूनिटी, जो किसके नाम पर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये 31 अक्टूबर को दिया जाएगा यूनिटी के नाम पे। और एक आपका 23 जैन को दिया जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये दो अवार्ड हैं, ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है। तो ये भी आ जाए तो किस फील्ड में किसको है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यूनिटी के नाम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये भी नागरिक सम्मान रहेगा आपका, सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्राप्त। और उसके बाद से डिजास्टर मैनेजमेंट में सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे 23 जनवरी को दिया जाएगा। इस बार ये पहली बार आपका दिया गया था। ठीक, इसके बाद से आप याद रखेंगे कौन सा? गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कार। तो वीरता पुरस्कारों को दो भागों में तोड़ लेंगे आप। पहला है आपका कौन सा? तो ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के टाइम। और सेकंड है आपका ड्यूरिंग पीस, शांति काल में। वॉर के टाइम पे आप लिखेंगे कौन सा मिलता है सर्वोच्च? तो परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। और पीस के टाइम पे मिलता है आपको इसी के बराबर अशोक चक्र। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका महावीर चक्र। ठीक है, और इधर आता है आपका कीर्ति चक्र। फिर इधर आता है आपका वीर चक्र। और इधर आता है आपका शौर्य चक्र।
ठीक है। तो परमवीर चक्र वगैरह जो ये अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ये जो है आपके, ठीक है। तो अभी इसमें करते हैं, पहले ये देख लें जो अगर एग्जाम में पूछे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, वॉर पीस सबका मिला के, तो सबसे सर्वोच्च जो वीरता होती है वो युद्ध के समय दिखाई गई वीरता होती है, और वो होता है आपका परमवीर चक्र। तो अगर सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड पूछे तो आप क्या याद रखेंगे, परमवीर चक्र याद करेंगे। और ये कब से दिया जा रहा है, तो 1947 48 इंडो पाक वॉर से ये अवार्ड आपका दिया जा रहा है, और सबसे पहले मिला था सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, किसे मिला था आपका, सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, सबसे पहले भारत परमवीर चक्र जिस किसी को मिला है तो सोमनाथ शर्मा को मिला है। उसके बाद से अब तक कितने लोगों को, तो अब तक 21 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है टिल डेट। 21 पर्सन गॉट परमवीर चक्र, क्योंकि आपने वॉर मेमोरियल सुना होगा। ठीक है, और जो वॉर मेमोरियल है आपका नई दिल्ली में बना है, ठीक है, ये भी आ जाए तो ये भी याद रखेंगे कि वॉर मेमोरियल, पुलिस मेमोरियल, ये सब कहाँ बने आपके, नई दिल्ली में बने हैं आपके, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, और कितने वहां पे आप देखोगे तो 21 लोगों के, ठीक है, मूर्तियां वहां पे लगी हुई हैं जिन लोगों को ये अवार्ड्स मिले हैं। ठीक, दूसरा आप याद रखेंगे शांति काल में सबसे बड़ा जो आपका अवार्ड है वो होता है आपका अशोक चक्र। और अशोक चक्र की शुरुआत कब से हुई है, तो 1952 से हुई है। अशोक चक्र इज स्टार्टेड फ्रॉम 1952। इसकी शुरुआत कितनी, तो आपके 1952 से हुई है। और ये जनरली कब मिलता है आपका, तो जनरली आप शांति के टाइम पे जैसे आतंकवादी घटनाएं जो घटित होती हैं आपकी, ठीक है, तो उस टाइम पे ये अवार्ड की घोषणा की जाती है। और अब तक 83 लोगों को मिल चुका है, तो ये जनरली नहीं आएगा कि कितने लोगों को मिल चुका है किसे किसे। ठीक है, इसमें जनरली वो पूछा जाता है जो रिसेंटली किसी को दिया गया हो। अभी रिसेंटली मैं बात करूँ तो 2019 में दिया गया था नजीर अहमद वानी साहब को। ठीक है, और उसके बाद अभी किसी को अशोक चक्र नहीं मिला है। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। और बाकी के जनरली आप देखोगे कीर्ति चक्र, महावीर चक्र वगैरह, वीर चक्र से आपके अभिनंदन को सम्मानित किया गया था जब उन्होंने पाकिस्तान में जाके मिग से F-16 को मार गिराया था। तो ये वीर चक्र किसे मिला था, तो अभिनंदन को मिला था। ठीक है, तो वो भी क्या माना गया था, वॉर ऑफ एक्ट माना गया था, जिसके तहत उन्हें दिया गया था। बस आप इतना याद रखेंगे किसमें, ये गैलेंट्री अवार्ड्स में याद रखेंगे कि हाईएस्ट कौन सा आपका, तो हाईएस्ट आपका परमवीर चक्र है। और शांति काल दे देगा तो उस टाइम पे अशोक चक्र, अगर कोई सा काल ना दे तो आप परमवीर चक्र के साथ चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से लिखेंगे आप राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आप राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, लिखेंगे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड, सर्वोच्च खेलकूद सम्मान। पहले क्या था कि आपका क्या जो भारत रत्न था वो स्पोर्ट्स में नहीं दिया जाता था, तो स्पोर्ट्स में देने के लिए इसके लिए क्या हुआ था कि संविधान में संशोधन करना पड़ा था। ठीक है, इसके जो अवार्ड्स देने के जो आपके नियम है, और उसके बाद से क्या हुआ कि खेल में भी, यानी किसी भी फील्ड में अगर आप देश का नाम ऊंचा करते हो तो उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, आपको ये दे दिया जाएगा, ये अवार्ड आपको प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक, राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत 1991-92 में हुई है। दिस अवार्ड, यानी जिस साल राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ उस साल उनके नाम पर इस अवार्ड की शुरुआत हुई। और इसके तहत कैश प्राइज पूछता आपका कि कितना अब पुरस्कार दिया जाता है, तो कैश प्राइज इसके तहत आपको 7.5 लाख रुपए दिया जाता है। कितना कैश प्राइज मिलता है आपको, 7.5 लाख आपको वोट दिया जाता है। ठीक है, रिसेंटली किसे मिला है, तो रिसेंटली आपका दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को मिला है। ठीक है, जो लास्ट अवार्ड दिया गया आपका दीपा मलिक और आपके बजरंग पुनिया। ठीक है, दीपा मलिक आपको पता ही है, ठीक है, पैरा एथलीट है। ठीक है, शॉर्टपुट, ये भी एग्जाम में आया था, यूपीपीसी से पूछा गया था क्या फेंकती है। और बजरंग पुनिया आपके रेसलर हैं। ठीक है, और
अब तक 38 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है। अब तक कितने? 38 लोगों को। और पहला जो अवार्ड मिला था, ठीक है, 1991-92 में, वो विश्वनाथन आनंद को मिला था। फर्स्ट अवार्ड किसे मिला था? ये भी एग्जाम में आता है, फर्स्ट अवार्ड विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है आपके? तो चेस से संबंधित है। ठीक, तो ये आपके अवार्ड्स है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। बाकी तो आपको पता ही है, ठीक है, कि हर साल घोषणा होती रहती है। ठीक, और सबसे ज़्यादा ये अवार्ड किस में दिए गए हैं? तो शूटिंग में दिए गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये भी यूपी पीसीएस या पता नहीं किस एग्जाम में ही था, मुझे याद नहीं आ रहा किस में था, पूछा गया था सबसे ज़्यादा राजीव गांधी खेल रत्न किस फील्ड में मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा शूटर्स को मिले हैं। ठीक है, शूटिंग में सबसे ज़्यादा राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, हाईएस्ट विनर्स किसमें? आपके शूटिंग वाले हैं। ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा। इसके बाद आता है अर्जुना अवार्ड। ठीक है, अर्जुना अवार्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो जनरली इसमें रीजनल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रीजनल क्वेश्चन बोले तो कि आपके राज्य से कोई संबंधित हो, ठीक है, और उस कंडीशन में उसे अर्जुन अवार्ड मिला हो, तो वो एग्जाम में पूछ लेता है कि फला प्लेयर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो अर्जुना अवार्ड भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अर्जुना अवार्ड इसके तहत कितना मिलता है? तो 5 लाख रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं आपके? 5 लाख रुपए, 5 लाख। 5 लाख। और इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, 1961 में। ठीक है, और अर्जुना अवार्ड बहुत पहले से दिया जा रहा है आपका, 1961 से। एक होता है आपका द्रोणाचार्य। ठीक है, फॉर द्रोणाचार्य किसके लिए होता है? द्रोणाचार्य, ये द्रोणाचार्य अवार्ड होता है आपके जो प्रशिक्षित होते हैं, यानी जो आपके ट्रेनर हैं, ठीक है, जो आपके कोचेज वगैरह होते हैं, उन्हें क्या मिलता है? द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। ठीक, और इसमें आपका कितना? तो इसमें भी आपको 5 लाख रुपए एज ए कैश प्राइज के तौर पे मिलता है। ठीक है, और हाल ही में जीता था इसे साहूराज बिराजदार ने और अशोक दीवान, अर्पण घोष। ठीक है, ये लोग साहूराज बिराजदार, अशोक दीवान और आपके अर्पण घोष, इन्होंने जीता था। तो इतना नहीं आता, लेकिन आप राजीव गांधी खेल रत्न जब भी दिया जाता है तो उस साल एग्जाम में आने के पूरे चांसेस आपके रहते हैं। तो ये अवार्ड्स थे आपके। बाकी मैंने आपको साहित्य अकादमी अवार्ड लिखवा ही दिया था, और उसमें बताया था कि इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो अकितम अच्युतम नंबूदरी साहब को मिला है। ये भी आपको करा दिया था। ठीक है, 54वां किसे मिला था? तो आपने वो भी लिख ही लिया था, शुरुआत भी लिखी ली थी आपने 1965 से। तो बाकी हो गया, इतना अवार्ड्स आपका मोर देन सफिशिएंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। वैसे पहले भी आपने लिखा होगा, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, आपने पहले भी ये लिखा होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आप। ठीक है,